सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं गैस के नियमों के बारे में। और गैस के जो नियम होते हैं वो हैं चार। पहला है इसमें बॉयल का नियम, दूसरा है इसमें चार्ल्स का नियम, तीसरा है इसमें गैलिले का नियम और चौथा है इसमें अवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक नियम को एक एक वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो आज पढ़ेंगे हम बॉयल्स का नियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, इसके बाद हम पढ़ेंगे गैलिले का नियम, अवोगाद्रो परिकल्पना। इस प्रकार से, क्योंकि एक साथ सबको पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, आपको समझ नहीं आएगा कौन से नियम में कौन स्थिर रहेगा, किसका समानुपाती किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सारा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को अपन एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं बॉयल के नियम से रहकर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बातें की। वो कुछ बातें क्या हैं, देखिए गैस के नियम होके आखिर दिए क्यों हैं, समझना बात को ध्यान से। गैस के नियम होता है उसको आखिर दिए क्यों हैं, तो जानते हैं आप। गैस होती है ना, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो गैस होते इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि इसके गुण की बात करेंगे तो गैस होते उसके अणु होते बहुत दूर दूर होते, आप जानते हैं। उनके मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गैस के मध्य आकर्षण बल नहीं होता है। समझ रहे बात को, ध्यान से समझिए। आकर्षण बल नहीं होता है, साथ में इसका अनिश्चित आकार और आयतन होता है। यदि इस गैस के अणु का हम क्या करते हैं, ताप बढ़ा देते हैं या फिर दाब बढ़ा देते हैं, हम कह सकते हैं कि ताप में अगर परिवर्तन किया जाए या फिर दाब में परिवर्तन किया जाए तो अपने आप आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि अतः ताप यानी कि T और दाब यानी कि P और आयतन यानी कि V, इनके मध्य रिलेशन क्या है, इनके मध्य संबंध क्या है। अब इस संबंध को दर्शाने के लिए इन भाई साहब ने नियम दिए हैं। पहला है इसमें बॉयल्स का नियम, दूसरा है इसमें चार्ल्स का नियम, तीसरा है इसमें गैलिले का नियम और चौथा इसमें अवोगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, समझिए एक को अपन समझते हैं ध्यान से। यहाँ पर डेफिनेशन कुछ लिखिए, एक मिनट में इसको मिटा देता भैया। देखिए, इससे पहला है पॉइंट कि इनके ताप तथा दाब में अगर परिवर्तन करने पर आयतन में भी परिवर्तन होता है। यदि हम किसी भी गैस के तापमान में भी दाब में परिवर्तन कर देते हैं तो इसके आयतन में यानी कि V में भी परिवर्तन होता है। अतः ताप, दाब तथा आयतन, इसके मध्य संबंध का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या किया है, रिलेशन निकाला या फिर नियम दिया है। समझते हैं कि सबसे पहले हम बॉयल के नियम को। ओके, तो बॉयल का नियम मैंने लिख दिया है। बॉयल का नियम या फिर इसको अपन कह सकते हैं दाब आयतन संबंध। मैं इसको ऐसे क्यों कह रहा हूँ, दाब आयतन संबंध क्या होता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसने यानी कि बॉयल नियम ने एक तो P और V इनके मध्य संबंध बताया है, इसलिए इसको हम कहते हैं दाब आयतन संबंध। इसका नियम हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। पहले इस डेफिनेशन को नहीं पढ़ना है, यहाँ पर समझना ध्यान से। यदि मैं क्या करता हूँ, एक पात्र में, ये पात्र है, ओके, ऐसा है। इस पात्र में मैं गैस के अणु ले लेता हूँ, वही पात्र दूसरा ले लेता हूँ। ओके, समझना बात को ध्यान से। होता क्या, इसको समझिए। इसको मिटा देता हूँ भाई। देखो, बॉयल भाई साहब ने क्या किया, एक तो ताप होता है, साथ में मौलों की संख्या या निश्चित गैस की मात्रा, इनको क्या कहा, स्थिर रखा। क्या किया उन्होंने, नियत रखा। स्थिर को हम कह सकते हैं नियत रखा। इसको हम वागड़ी भाषा में कह सकते हैं, सॉरी, इसको हम सरल भाषा में कहेंगे तो फिक्स कह सकते हैं। ठीक है, हमारी वागड़ी भाषा भैया। तो यहाँ पर तापमान और जो मोल है, मोल की संख्या यानी कि गैस की मात्रा, इसको क्या किया, नियत रखा यानी कि निश्चित रखा यानी कि कांस्टेंट रखा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, समझी बात को। मैंने यहाँ पर दोनों पात्र नहीं लिए, एक पात्र लिया है। अब इसी को मैंने यहाँ पर बनाया समझने के लिए। हम इस पात्र में देखा जाएगा तापमान निश्चित है, मौलों की संख्या, गैस की मात्रा निश्चित है। उस समय हम क्या करते हैं, इसका आयतन भाई साहब है इतना, समझी बात को ध्यान से, इसका आयतन है इतना। ओके,
इसका आयतन है इतना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। अब पिस्टन को हम दबा नहीं रहे, तब इसका प्रेशर है, सिंपल है। ओके, ध्यान रखिए, यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, इसका प्रेशर अभी इतना वॉल्यूम है। देखो वॉल्यूम मतलब आयतन मतलब क्या होगा, जगह, गैस ने कितना जगह घेर रखा है, तो वो हो जाएगा इसका आयतन। हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को दबाते हैं। दबाने के पश्चात देखेंगे तो ये गैस के अणु होते हैं भाई साहब, वो क्या करेंगे, पास आने की कोशिश करेंगे इस प्रकार से, और पिस्टन होगा वो इधर ला देते सॉरी। ओके, ऐसा। अब आपने समझा, ध्यान से समझिए। प्रेशर को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि प्रेशर को मैंने बढ़ाया, तो आयतन होगा वो अब कितना रहा, इतना, यानी कि आयतन में अपने आप कमी हो गई। समझिए बात को ध्यान से, बिल्कुल बारीकी से। हमने एक पात्र में निश्चित तापमान यानी कि ताप को स्थिर रखा है, नियत रखा है, कांस्टेंट रखा है, साथ में गैस की मात्रा वो भी निश्चित है। मान लीजिए यहाँ पर इतने हैं तो यहाँ पर भी इतने ही होंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ये दूर दूर है और ये पास में आ गए। हमने इसको बढ़ा नहीं दिया है, हमने इसको कम नहीं किया है, केवल हमने क्या किया है, पिस्टन लगाया है। पहले पिस्टन स्थिर था, इसका मतलब इसका प्रेशर सिंपल अभी नियत है, इसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, मतलब दोनों के हैं, अभी तो सिंपल अस्टेबल में है, यानी कि स्थिर अवस्था में। अब क्या करते हैं, पिस्टन को दबा देते हैं, तो पिस्टन दबाने के पश्चात हम देखते हैं तो आयतन कम हो जाता है प्रेशर बढ़ने के कारण से। अब आप समझ सकते हैं, प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया, आयतन हुआ कम, तो आप क्या कहोगे, प्रेशर बढ़ने से आयतन हुआ कम, प्रेशर बढ़ने से आयतन हुआ कम, इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। एक बढ़ा तो एक घटेगा, एक बढ़ा तो एक घटेगा, इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, विपरीत, ठीक है। इसी को लिखा गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा यानी कि मोलों की संख्या n, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा यानी मोलों की संख्या या निश्चित मात्रा का जो दाब होगा यानी कि प्रेशर होगा वो उसके आयतन के यानी कि V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे बॉयल का नियम कहते हैं। यही क्या है, आपके मुस्कान का आशिक है, बॉयल का नियम है। समझ रहे बात को, यही क्या है, बॉयल का नियम है कि यदि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा मोलों की संख्या मतलब उसका जो दाब होगा P होगा, प्रेशर होगा, उसके आयतन V के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, यानी कि ये बढ़ा दिया जाए, प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है यानी कि दबा दिया जाता है, तो आयतन कम हो जाता है। दैट्स इट। यहाँ पर अब समझते हैं आगे। देखिए, यदि हम इस चिन्ह को हटाने की कोशिश करते हैं ना कहीं एक कांस्टेंट आके निकल जाता है। देखते हैं, P बराबर एक कांस्टेंट आ जाता है K 1/V। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, देखिए, ये जो आपका V होता है, अब इसका क्रॉस गुणा होगा तो ये P के पास चला जाएगा। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, PV बराबर ये इसके साथ गुणा हो जाता तो K हो जाएगा। ये आपका फाइनली सूत्र है। अब यहाँ पर ये जो आपका K होगा भाई साहब, वो है समानुपातिक स्थिरांक। इसका कोई नाम नहीं अभी समझना है, समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, ठीक है। ओके, अब आप सोच रहे होगे या तो व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती क्यों लिखा है ना, इसका नाम है भैया, ये इससे कोई मतलब नहीं है, इसका ये नाम है केवल समानुपातिक स्थिरांक, जैसे कि मेरा नाम है। ओके, आप देख सकते हैं। अब देखिए, यदि हम किसी निश्चित गैस की मात्रा पर स्थिर ताप पर अगर देखें तो PV बराबर K स्थिरांक है। यदि मैं इसको ऐसे करूँ, P1 V1 बराबर K यानी कि स्थिरांक है, ठीक है। यदि मैं इसको P2 V2 बराबर K यानी कि स्थिरांक है, इसके बराबर है दोनों। यदि मैं इन दोनों को ऐसे न लिख करके सीधा लिखूं भैया, कैसे, कि P1 V1 बराबर
P2 V2 ये दोनों स्थिरांक के बराबर हैं, तो दो बार स्थिरांक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। PV इसको क्या किया, किसी एक गैस की बात करें, एक कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हम बात करेंगे इसके लिए P1 V1, दूसरे कंटेनर की बात करेंगे तो P2 V2, दोनों बराबर स्थिरांक है। अब देखो क्रॉस गुणा होगा, V1 होगा वो V2 के नीचे चला जाएगा और P2 होगा वो P1 के नीचे चला आएगा, तो फाइनली सूत्र क्या बनेगा, P1 बटे P2 V2 बटे V1। यहाँ पर बहुत बच्चे गड़बड़ी कर सकते हैं कैसे, P1 बटे P2 V1 बटे V2 ये नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब है वो इसके नीचे गया है, अर्थात V2 ऊपर आएगा V1 नीचे आएगा, तो P1 बटे P2 बराबर V2 ओपन V1 होगा। और ये सूत्र आप अभी आगे इस दोनों को आप अभी आगे सॉल्व करेंगे, एक सवाल होगा न्यूमेरिकल्स होता है उसमें काम आएगा, ठीक है, ये दोनों सूत्र होते हैं वो। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे और डिस्कस करते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर देखिए ध्यान से भैया जी, हमने इस सूत्र को वापस लिख दिया है, साथ में आपको बताया है कि इसमें कौन कौन क्या है, इसका नाम क्या है। जैसे कि यहाँ पर P है गैस का दाब, ओके, V है गैस का आयतन, K है समानुपातिक स्थिरांक, T है ताप और N है मोलों की संख्या या गैस की मात्रा। अब हम क्या करते हैं, ये सूत्र है तो इसके माध्यम से हम दो ग्राफ बनाएंगे। कैसे, समझिए। पहला ग्राफ हम बनाएंगे P और V के मध्य, तो हम लिखेंगे यहाँ पर P व V के मध्य, ग्राफी निरूपण, ठीक है। और दूसरा बनाएंगे हम P और 1/V के मध्य, तो दूसरा हम बनाएंगे P व 1/V के मध्य। समझना, दोनों बहुत फर्क है। एक मैंने आपको बताया है कि P और V के मध्य, सिंपल, P और V दोनों विपरीत है, उसके मध्य हम ग्राफ बनाएंगे। और दूसरा ग्राफ ये बनाएंगे भैया जी P और 1/V के मध्य। इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट, ओके। कैसा होगा, P और V, तो P और V के मध्य, 1/V के मध्य। दूसरा है P और 1/V के मध्य। दोनों सूत्र सेम है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि अब इसमें और इसके, इन दोनों के मध्य और इसके मध्य। अब आप समझ सकते हैं, बात को समझना ध्यान से। ग्राफ को खींच लेते भैया, ये y अक्ष है, ये भी y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। यहाँ पर हम दाब लेते हैं, यानी कि P को लेते हैं, ऊपर की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पर हम लेते हैं आयतन। यहाँ पर दाब हम बार में लेते हैं और आयतन यहाँ पर हम लेते हैं डेंस मीटर क्यूब में लेते हैं, ओके। इस तरह बढ़ेगा, यहाँ पर हम दाब लेते हैं, P ऊपर की ओर बढ़ेगा, और यहाँ पर 1/V आयतन लेते हैं, ठीक है, इससे ऊपर बढ़ेगा आगे। समझिए बात को ध्यान से। हम बात कर लेते हैं किसकी, पहले इसके। होता क्या है, इसको समझिए ध्यान से। देखो P और V हैं वो आपस में कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब हम कहेंगे कि ऊपर की ओर दाब बढ़ता है तो भैया आयतन अपने आप घटेगा। देखिए ऐसे आयतन बढ़ रहा है और ऐसे दाब बढ़ रहा है। यदि मैं उल्टा करूँ, कैसे, ये दाब ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो दाब को अगर मैं कम कर देता हूँ, यानी कि दाब को मैं कम कर रहा हूँ तो आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि दाब को मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो वैसे वैसे आयतन होता है वो बढ़ता जाएगा। तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा जब हम P और V की बात करेंगे तब। लेकिन हम P और 1/V की बात करते। अब आप समझिए, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि जैसे कि 1 लिखा है 2 लिखा है, या फिर मान लीजिए 1 लिखा है, ओके, सिंपल है। यानी कि ये है वो इसके बराबर माना जाएगा।
अब हम केवल v की नहीं बात कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं 1/v की बात करते हैं। तो ये जब बढ़ता है तो 1/v भी बढ़ता है, तब आपका ग्राफ होगा वो दोनों बढ़ेंगे तो कैसा आएगा, सीधा आएगा मेरी जान। ठीक है, एक मिनट भाई साहब, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, इसको ऐसे सीधा जा रहा है, थोड़ा मेरा टेढ़ी लाइन हो गई है तो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर समझिए ध्यान से, दाब होगा इसकी अगर अपन बात करते हैं और आयतन के मध्य बात करते हैं, केवल इन दोनों की बात करेंगे। एक बढ़ेगा यानी कि इसको हम बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो ये बढ़ जाता है, यानी कि तब जाके ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। एंड हम बात करते हैं 1p और 1/v के मध्य, तो ये बढ़ने पर 1/v का मान भी बढ़ता है, 1/v का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका घटेगा तो इसका घट जाएगा, इसका बढ़ेगा तो इसका भी घट जाएगा, बढ़ जाएगा सॉरी। और यहाँ पर बात करेंगे तो एक बढ़ा तो एक घटा, दूसरा घटा तो दूसरा बढ़ा, यानी कि यहाँ पर विपरीत कंडीशन, यहाँ पर दोनों बराबर है, समानुपाती भी कह सकते हैं आप, हालांकि 1/v की बात करेंगे तब जाके। तो इस कंडीशन में दोनों ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। इस कंडीशन में हम देखेंगे दोनों में क्या स्थिर रहता है भैया, तो स्थिर हमारा रहता है ताप। इस वजह से हम इसको कहते हैं समतापीय वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समतापीय वक्र कहते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन ये है कि पढ़िए इस बात को, कमरे के ताप पर एक गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कमरे के ताप पर एक गुब्बारे में, ऐसे करके गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है भैया, हमारे अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है, यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है, ठीक है, तो यह गुब्बारा फूट जाता है। ठीक है, ये बात होगी फर्स्ट। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो गुब्बारे को कितने आयतन तक फुलाया जा सकता है। अब वैसे अगर देखा जाए ना, तो एक गुब्बारा तो फोड़ दिया है और दूसरे गुब्बारे में बात कर रहे हैं कि यदि हम एक बार दाब दे करके इतना आयतन तक फुलाया जा सकता है। ओके, तो जो फोड़ दिया है उसका तो निकालना है आयतन। ठीक है, तो इसने कहा है कि गुब्बारे को कितना आयतन तक फुलाया जा सकता है, यानी कि फोड़ दिया है, वो कह रहा है कि 0.2 बार है दाब, इसके लिए आयतन कितना होगा, मैं फुलाने के लिए आयतन कितना होगा ये निकालना है। और एक का दे रखा है सिंपली, इसका इतना दाब दिया है, इतना तक फूला है, तो हम क्या करते हैं, बॉयल का नियम अप्लाई करते हैं। ओके, तो बॉयल नियम के अनुसार गलत लिख रहा हूँ मैं, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। बॉयल नियम के अनुसार, हंसना मना है भैया जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ्तार से लिख रहा हूँ इसलिए ऐसी राइटिंग आती है। बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है, ओके, समझ लीजिए। P1 यानी कि पहले गुब्बारे का दाब जो कि फूला हुआ है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फूट गया इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फूला हुआ इसका कितना है, एक बार आजा शरा ये दिल, सॉरी, तो आयतन कितना है 2 यानी कि V1 कितना है 2.27 लीटर। अब आप कहो मेरे को समझाया ही नहीं है, देखिए बात को समझिए। एक तो फूला हुआ पड़ा है तो इसका दाब है P1 जो कि दे रखा है, एंड दूसरा इसका आयतन मतलब है V1, वो कितना है 2.27 लीटर। फूट गया है, इसकी बात करेंगे 0.2 बार दे रखा है, यानी कि इसका दाब दे रखा है P2 का 0.2 बार। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन V2 को निकालना है। ठीक है, तो अभी आपको मैंने पढ़ाया है सूत्र, हम जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, इसमें से किसका मान निकालना है? V2 का। तो यहाँ पर P2 बटुआ किधर जाएगा? इन दोनों के नीचे। इस कंडीशन में V2 बराबर P2 इसके नीचे, अर्थात P1 V1 बटे P2 नीचे जाएगा, P2 नीचे जाएगा। ठीक है, अब सिंपल है। P1 का मान कितना है? एक बार रख दीजिए आगे, एक बार हाँ। V1 का मान कितना है? 2.27 लीटर बटे P2 का मान कितना है? 0.2, तो 0.2 बार। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर कटाबटी आती है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। तो उड़ाने के लिए एक संख्या है पीछे, इसके लिए 0, तो सिंपली यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा 10, तो 2 एकम 2 और 2 5 10। ठीक है, 5 बार गया। एक का गुणा इसके साथ करेंगे उतना ही मान रहेगा। अब इसका गुणा इसके साथ कर दीजिएगा, कितना आएगा देखते हम। इसका गुणा इसके साथ कीजिए कितना आएगा। देखिए 5 का गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है 35। 35 कहाँ जाएगा? 5 हासिल आवी। एक मिनट इधर कर देता हूँ मैं, कहाँ करूँ यार, मेरे को जगह ही नहीं मिल रही है, इधर कर देता हूँ। ठीक है, बराबर 5 का भाड़ा 7 बार बोलिए कितना आएगा? 35। 35 का 5 हासिल आवी 3, ये हासिल 3। फिर 5 का भाड़ा 2 बार बोलिए कितना आएगा? 10। 10 और 13, 13 का भाई साहब 3 हासिल अभी 1। पॉइंट लगाया है, पॉइंट लगा देते हैं, बाकी 1 हासिल है। ठीक है, 5 का पहाड़ा 2 बार 10 हासिल 1 11, तो कितना हो जाएगा? 11.35। और हमने क्या निकाला है यहाँ पर? V2 यानी कि लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है लीटर। तो भैया जी हमको दूसरे गुब्बारे यानी कि जो फूट गया है उसकी बात करें, यदि इसका दाब इतना है तो फुलाने के लिए जो आयतन की ज़रूरत होगी वो कितना चाहिए? 11.35 लीटर। ठीक बात है, ओके। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, दैट्स इट। तो ये सवाल हो गया, इसके साथ में आपका बॉयल का नियम भी हो गया। अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम, इसके बाद पढ़ेंगे गैर-लुसे का नियम, इसके बाद पढ़ेंगे अवोगाद्रो परिकल्पना, और लास्ट एंड फाइनल निकालेंगे हम आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस रिएक्शन इक्वेशन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।